हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी स्टडी विद गेम्स से स्वागत है। तो आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 27 जो कि क्लास 9th की और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और डेटेड है 9 सितंबर 2021। तो ये आपका पार्ट 3 चल रहा है, भारत संविधान का निर्माण। तो वही वर्कशीट में कंटिन्यू हो रहा है, तो आइए हम भी करते हैं कंटिन्यू। पहला, संविधान का रास्ता। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत के संविधान निर्माण में चिंतन मनन होने लगे। इस समय के दस्तावेज़ों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क बदअधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई थी। इससे संविधान की बैठक से पहले सभी नेताओं में बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी। हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका के अधिकारों की सूची तथा रूस के समाजवादी क्रांति से भी प्रभावित थे, जिसने भारतीयों को सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी सभी बातों ने भारत के लिए उपयुक्त संविधान निर्माण में मदद की। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम भारत जैसे विविधता वाले देश में तो संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम था नहीं, क्योंकि संविधान बहुत मोटी बुक होती है और जिसमें बहुत सारे रूल्स है, जिसमें से कई किसी को पता होंगे, कई किसी को नहीं पता होंगे। तो आसान काम तो था नहीं, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि जैसे मतलब बहुत सारे देश हैं जिसमें भी अभी तक कई बार संविधान नहीं बना अभी तक एक देश में। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था, तो वो भी दिल दहलाने वाला खबर था। तो संविधान सभा, भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया, उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया था। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसमें क्या बोला गया? तो इसमें बोल रहे जो भी संविधान सभा हम किसे कहते हैं? संविधान सभा में जो भी जनप्रतिनिधि इस सभा में चुने गए होते हैं, तो विशाल दस्तावेज लिखने का काम किया था उन्होंने, तो उसे हम क्या कहेंगे? संविधान सभा कहेंगे। संविधान सभा ने मिल के काम किया था। संविधान सभा में उस टाइम 299 सदस्य थे और इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान की स्वीकार्यता, दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, या कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया, परंतु भारतीय संविधान लगभग पिछले 70 सालों से भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है, क्योंकि संविधान सभा ने सभी समूहों, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को स्थान दिया गया। साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मान्यता दी, जो आज़ादी से पहले नहीं थी। सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई और ज़रूरी संशोधन पर विचार भी किया गया। संविधान के समय अनुसार कई संशोधन हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। तो इसमें क्या बोला? तो संविधान कई देशों में लिखना पड़ा फिर से, कई देशों में, और कई देशों में बस किताब मात्र रह गई बन के,
उसका पालन नहीं किया गया। मगर भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें पिछले 70 सालों से नागरिकों को जोड़े रखने में वो सफल रहा है। और क्योंकि संविधान सभा में सभी जाति समूह को भिन्न न समझ के अलग उनका अपना स्थान दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। संविधान सभा किसे कहते हैं? तो ये रहा इसका आंसर। भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधि को जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया उसे संविधान सभा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। तो ये आप लिख देंगे 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान संशोधन क्या होता है? तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। एक संशोधन इस प्रकार होना चाहिए कि यह संविधान की मूल रचना का सम्मान करे जो कि अपरिवर्तनीय है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? तो कौन थे? ये आंसर सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो आप ये लिख देंगे। सार्वभौमिक मताधिकार से हम क्या समझते? आप क्या समझते? तो आप लिख देंगे सार्वभौमिक मताधिकार से हम समझते हैं कि सभी को अधिकार होगा मत का जब वो 18 साल का हो जाएगा। तो और छठा क्वेश्चन देखते हैं, आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या कठिनाइयाँ आई होंगी? तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो क्या परेशानियाँ आई होंगी? तो आप ये समझने में बहुत परेशानियाँ आई होगी कि इसमें कौन सा रोल डालना चाहिए या फिर कौन सा नहीं डालना चाहिए। तो ये थी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।